दोस्तों, दुनिया की हर बात झुटलाई जा सकती है, पर एक बात कभी नहीं झुटलाई जा सकती है कि इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही होगा। लेकिन दुख तब होता है जब किसी को बेबखत जाना होता है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। अपराध करने वाला, हत्या करने वाला यह सोचता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं पकड़े जाओगे कोई बात नहीं है, लेकिन इतना भी याद रखिएगा कि आपको जो आपने कर्म किए हैं, आपको कर्म फल आज नहीं तो कल निश्चित भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसी ही कहानी लेकर के, एक कहानी नहीं, ऐसी ही सच्ची घटना लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो कहानी, घटना सही शुरू करने से पहले, सही जानकारी देने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरे क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना जरूर करें, ना भूलें। तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक चर्चित जिला पड़ता है जिला इटावा। जिला इटावा में एक थाना पड़ता है ऊसराहार, और ऊसराहार थाने में एक गांव पड़ता है गपियापुर। गपियापुर में सुभाष जाटव नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र 40-42 साल है। उसकी एक पत्नी अंजलि और उसकी एक बेटी 13 साल की, जिसका नाम भावना हुआ करता है। भावना अपने इलाकाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करती रहती है। तो दोस्तों बात करता हूं 15 नवंबर 2024 की। 15 नवंबर 24 को सुभाष अपने घर पर परिवार के साथ खाना खाने के बाद, खाना खाता है, और खाना खाने के बाद उसकी बेटी भावना है वो अपने कमरे में सोने को चली जाती है। उसके कुछ देर बाद ये दोनों, अंजलि और सुभाष भी दोनों अपने कमरे में चले जाते सोने के लिए। रात के 12 बजे के लगभग दो लोग उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, और आते ही वो अंजलि के ही कपड़े, धोती वगैरह से उसके हाथ पैर और उसके मुंह, हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह में बहुत जोर से कपड़ा ठूस देते हैं। और उसके बाद अपने साथ लाए गए एक बेड से सुभाष के ऊपर उसके सिर पर जबरदस्त वार करते हैं। सुभाष की चीख भी नहीं निकलती है, वो बेहोश हो जाता है, और उसके बाद हाथ में लाए हुए हसिया से उसकी गर्दन को काट देते हैं। दोस्त, उसके बाद बड़े आराम से वो बाहर निकलते हैं और फरार हो जाते हैं। ये सब कुछ अंजलि के आंखों के सामने हो रहा है, पर वो इतनी मजबूर थी, उसके हाथ बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, तो वो आवाज भी नहीं निकाल पाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे तैसे अंजलि अपने हाथ खोलती है। हाथ खोलने के बाद वो अपनी बेटी भावना को आवाज लगाती है। भावना जग के आती है और देखती है कि उनके पापा मरे पड़े हुए, पापा की डेड बॉडी देख करके भी वो सहम जाती है, डर जाती है। लेकिन फिर उसके बाद वो रोने चिल्लाने लगती, माता भी रोती है, अंजलि, और भावना भी रोती है। उसके रोने चिल्लाने की चीख पुकार से मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। इसी बीच उनमें से कोई आदमी पुलिस को सूचना दे देता है कि यहां पर एक हत्या हो गई है। बहुत जल्दी से हत्या का मामला है, तो पुलिस भी सूर्य निकलने से पहले जल्दी से जल्दी उस गपियापुर में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले उसका जो सुभाष है, उसकी बॉडी को कब्जे में लेती है, और पंचनामा की कार्रवाई करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद चली आती है। दूसरे दिन अंजलि से पूछा जाता है। अंजलि बताती है कि मैं अब यहां सोई थी, बेटी वहां सोई थी, अपनी पूरी कहानी बता देती। चोर आए, और जो आए हैं वो अपने सिर पे कपड़ा बांधे हुए थे। तो पुलिस ने पूछा, तुम किसी को पहचान सकती हो जो आए थे? तो वो कहती कपड़ा बांधे थे इसलिए नहीं मैं पहचान सकती थी।
अगर उनके कपड़ा ना होते, सर ना ढके होते मास्क वगैरह से, तो मैं पहचान भी लेती, मगर हम नहीं पहचान पाए। कोई बात नहीं होती है। पुलिस फिर अपना वापस लौट जाती है। मगर अब चश्मदीद केवल उसकी बेटी और अंजलि होती है। फिर अंजलि को पूछा जाता है कि भाई आपकी किसी से दुश्मनी? तो वो दुश्मनी बताती है, हाँ मेरे पड़ोसी लोगों के साथ जो है हमारा जमीनी विवाद चल रहा होता है, हो सकता है उन्होंने ही ये हत्या की, वो अपना दोषारोपण उधर ही कर देती है उसने की। तो अब पुलिस जो है जिन जिन का वो अंजलि नाम बताती है, सब लोगों को हिरासत में लेती है और पुलिस उठाती है, थाने लाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में सारे लोग एक एक करके पूछा गया तब भी, और सारे लोग इकट्ठे होकर बताते हैं ये बिल्कुल सच है कि मेरा उनसे जमीनी विवाद है, लेकिन यह भी सच है कि इतना विवाद भी नहीं था जो हम उसे मारते या उसकी हत्या कर देते। अब उन्हें पुलिस को कोई चश्मदीद नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिसे वो हिरासत में ले सकती। अब फिर अंजलि को पूछा जाता है, तो अंजलि को पूछा जाता है कि तुम ये बताइए तुम्हारी कोई ऐसी चीज मतलब जो रही हो जिससे तुम्हें शंका हो और कुछ लफड़ा झपड़ा कुछ ऐसा भी हो रहा हो। तो वो एक बात कहती है कि हाँ हमारे जो है पतिदेव यानी सुभाष 4 दिन पहले ही दिल्ली से लौट के आए थे। अब उसका माथा ठनकता पुलिस का। तो पुलिस ये पूछती है कि अब उसका मोबाइल कहां है। सुभाष का मोबाइल ले लिया जाता है और अंजलि का भी मोबाइल ले लिया जाता है। सुभाष का मोबाइल जब उसकी सीडीआर निकाली जाती है, कॉल ट्रेस की जाती है, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं निकलता है जिससे बार बार कहीं पे भी बातचीत की गई, ऐसा उसमें कुछ संदिग्ध नहीं मिलता है। अब अंजलि के फोन को ट्रेस किया जाता है, उसमें एक नंबर पर अंजलि ने महीनों बात की है, पिछले कई महीनों से वो उस नंबर को लगातार बात कर रही है। फिर उस नंबर का वो सीडीआर निकाला जाता है। तो वो जो है सीडीआर निकाला जाता है और उसका नाम जो है राहुल के नाम वो सिम होती है, राहुल पाल के नाम से। जब राहुल पाल के नाम से जब वो सिम होती है तो पुलिस फिर अंजलि के गांव गपियापुर में आती है और वहां राहुल पाल को, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, उसको गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है। हिरासत में लेकर के थाने लाया जाता है। थाने में उसको पूछा जाता है, लेकिन वो भी वही कहानी बताता है कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हत्या हमने नहीं की है, हम इन लोगों को जानते भी नहीं हैं। अब पुलिस उससे सवाल करती है कि मुझे ये बताइए, तुमने हत्या नहीं की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए अंजलि से आपका रिश्ता क्या है। अब उसके दिमाग में एक बिजली सी कूद जाती है। फिर पुलिस कहती है तुमने महीनों से, अभी नहीं 4-6 महीनों से लगातार आप अंजलि से बात कर रहे हो, और ये इसके अलावा भी जिस दिन उसकी हत्या हुई है उस दिन भी तुम्हारी कॉल डिटेल आई है, तुम्हारा कॉल, उस पर तुम्हारी बात हुई है। अब राहुल जो है पुलिस की सवालों से ज्यादा देर टिक नहीं पाता है और अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है, जुर्म कबूल कर लेता है। फिर जो बताता है उस पर न तो आपको यकीन होगा, न हमें यकीन हो रहा है, और न पुलिस यकीन कर पा रही है। तो उसने जो सुनाया कहानी, उसने बताया कि जो अंजलि है, अंजलि के हस्बैंड जब दिल्ली चले जाते हैं तो अंजलि को अपने आदमी की कमी महसूस होने लगती है। तो चूंकि रिश्ते में ये हमारी भाभी भी लगती थी, तो हम लोग थोड़ा मजाक कर लिया करते थे, और मजाक में हम लोग कभी प्यार की सीमा में बंध गए, न अंजलि जान पाई न हम जान पाए, और हमारे जो है इनसे रिश्ते हो गए। फिर आज से 6 महीने पहले, चूंकि जब इनका रिश्ता हुआ, इतना सीक्रेट रिश्ता को रख रहे थे कि इसकी भनक तक जो है उस आदमी को नहीं लगती, सुभाष को। लेकिन कहते हैं इश्क मुस्क छुपाए नहीं छुपते हैं, ऐसा इसमें भी होता है। 6 महीने पहले जब ये आए थे सुभाष, तब उन्हें थोड़ी सी भनक लगी थी कि अंजलि का चाल चेहरा बदला हुआ है,
इसको लेकर के जो सुभाष जो पढ़ा लिखा आदमी है, सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता है दिल्ली में, तो उसने उसको समझाया, सारी ऊंच नीच बात बताई, इससे घर परिवार सबकी बदनामी होती है, ये कर्म ठीक नहीं है, अगर ऐसा है तो ये से इसको तोड़ो, खत्म कर दो। अंजलि कसम उठाती और कहती आज के बाद में जो है अब ये किसी से अब बात नहीं करेंगे। लेकिन जब वो दिल्ली जाता है, अंजलि अपना वायदा तोड़ देती है। जब वायदा तोड़ देती है तो फिर वही काम घटना घटने लगती है, वो उसके घर आने लगता है, फिर वो प्रेम प्रसंग में चलने लगता मामला। अब की बार जो 4 दिन पूर्व जब घर आया था तो उसे ये पता चल गया था कि इनके कारनामे बदले नहीं है और उसी रास्ते पर चलती। इस बात को लेकर के जो है सुभाष जाटव ने उन अंजलि की पिटाई करती थी। अंजलि की जब पिटाई की तो वो भी उसको बहुत सीरियसली ले गई और बोली कि अब इसे हम हटाना ही है दिमाग से। अब वो है राहुल से मिलती है, राहुल को ये घटना बताती है। राहुल पहले तो तैयार नहीं होता, जब ये ज्यादा कहती है तो राहुल भी तैयार हो जाता है। चूंकि राहुल ने ये कहा कि मैं मर्डर नहीं कर सकता हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मेरा दोस्त है उसका नाम है विकास, मैं विकास से बात करते हैं। दोस्तों ने विकास से बात की राहुल ने ये कहा प्रेम प्रसंग होगा तुम्हारा, हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारे प्रेम और प्रसंग से, मुझे पैसे चाहिए मर्डर के। तो पैसे की बात पूछी कितना चाहिए, उसने बताया मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। अब जो है राहुल अंजलि को बताता है कि बात मेरी हुई थी, उसने 2.5 लाख रुपया मांगा है। अंजलि 2.5 लाख रुपया उसे दे देती है। बात करता हूं वही 15 नवंबर की, और 15 नवंबर को हमने और राहुल ने और प्लस अंजलि ने, तीनों ने मिलकर के जो है ये हत्या हमारे द्वारा हम लोगों ने की है। दोस्तों अब पुलिस जो है इन तीनों, जो अंजलि को और जो राहुल है उसको तो वो गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल भेज देती है। अब पुलिस विकास को ढूंढ रही है। विकास के घर जाकर के जब छापा मारा जाता है तो विकास फरार मिलता है। क्यों? कि विकास को पहले पता चल गया था कि पुलिस ने राहुल को उठा लिया है। तो आज की तारीख में ये करीब 2 माह घटना पुरानी होने जा रही है। 2 माह तक अभी तक जो है विकास को पकड़ा नहीं जा सका है और उनको जो है कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप कहीं प्रेम प्रसंग में हैं तो इससे निकलने के कई रास्ते हैं। किसी की हत्या कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो राहुल ने और विकास ने किया, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही किया या गलत किया है। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार और धन्यवाद।